भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ।
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगलभावना अमंगलहारी प्रभुशतशरथ अजिर बिहारी। मंगलभावनाय मंगलहारी प्रभु सदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रज्ञा पुराणम गुरुदेव वाक्यम तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं तत्पादपद्मे समर्पयामि। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर नमन 100 बार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर नमन 100 बार है
गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो। दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर। कण भी हो गए अनमोल कंचन से, तुम्हें छू लो कण भी हो गए अनमोल कंचन से। निरर्थक वृक्ष भी सुरभित हुए हर ओर चंदन से, निरर्थक वृक्ष भी सुरभित हुए हर ओर चंदन से। सहज सानिध्य से सबका, सहज सानिध्य से सबका किया उपकार है गुरुवर, किया उपकार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर। सब भावपूर्वक तालियां बजाइए। तुम्ही ने सूत्र सिखलाया विचारों को बदलने का, तुम्ही ने सूत्र सिखलाया विचारों को बदलने का। तिमिर में आचरण बल से दिए की भांति जलने का, तिमिर में आचरण बल से दिए की भांति जलने का। प्रखरता की मिली तुमसे, प्रखरता की मिली तुमसे, हमें पतवार है गुरुवर, हमें पतवार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर।
गंगा की सुधा सबको पिलाएंगे। तुम्हारी ज्ञान गंगा की सुधा सबको पिलाएंगे। हृदय निस प्राण हैं जिनके सरस उनको बनाएंगे। हृदय निस प्राण है जिनके सरस उनको बनाएंगे। बने जीवंत वे जिनको, बने जीवंत वे जिनको सृजन स्वीकार है गुरुवर। सृजन स्वीकार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर। नमन 100 बार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो। दुखी संसार है गुरुवर। दुखी संसार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर। 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 बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय हो। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में हम सभी एकत्रित होकर पंच दिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा को केंद्र में रखकर दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के विश्राम दिवस पर दीप यज्ञ के इस पावन पर्व पर व्यासपीठ के समक्ष विराजमान आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, विज्ञान के माध्यम से YouTube पर आज के इस उद्बोधन का श्रवण लाभ पाने वाले सभी सज्जन भाइयों बहनों, आप सबके हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को बारंबार नमन वंदन करते हुए आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। दो चीजें आज एक साथ इस सत्र में घटित हो रही हैं।
पहला दीप यज्ञ का पर्व और दूसरा कार्यक्रम का विश्राम और हम सब की विदाई। इन दोनों घटनाओं से ही हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। इनसे प्राप्त प्रेरणाओं पर ही चिंतन करते हुए आइए आज के सत्र का हम सभी भावपूर्वक शुभारंभ करें। जैसा कि पूर्व से ही आदेश हुआ है कि 5:30 बजे दीप यज्ञ प्रारंभ किया जाएगा। उस दृष्टि से सीमित समय में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा, कुछ पाथेय जाते जाते हम सब ग्रहण करें और प्राप्त सूत्रों को जीवन में धारण कर तदनुसार अपने जीवन की दिशा धारा सुनिश्चित करें। साथियों, कुछ ही देर बाद हम सभी एक दीप प्रज्वलित करेंगे और जब दीपक की बात आती है तो स्वतः ही उसके प्रकाश का भी मन में स्मरण होता है। जहां प्रकाश की बात होती है वहां स्वयमेव अंधकार की भी चर्चा होती ही होती है, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए ही प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अंधकार भी दो तरीके का है। एक अंधकार वो जो बाहर फैला हुआ है और दूसरा अंधकार वो जो भीतर फैला हुआ है। बाहर के अंधकार को मिटाने के लिए प्राकृतिक प्रकाश की अथवा कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। प्राकृतिक प्रकाश के अंतर्गत स्वयं भगवान सूर्य नारायण सवेरे से लेकर के शाम तक हम सबका पथ प्रशस्त करते हैं। उस अंधकार से हमें बचाते हैं जो बाहर का अंधकार है। बाहर के अंधकार को बचाने वाले सूर्य नारायण के अस्तांचल में जाने के पश्चात जब थोड़ा रात्रि का प्रहर प्रारंभ होता है तब हम सभी दीपक आदि प्रज्वलित करके कुछ कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करते हैं और उस अंधकार से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करते हैं। यदि अंधकार न हटे तो उस अंधकार में व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा, उस अंधकार में व्यक्ति भयभीत हो जाएगा और उस अंधकार में वो भटक जाएगा। अंधकार में भ्रम भी है, भय भी है और भटकाव भी है। उसी प्रकार जैसे बाहर अंधकार से बचने के लिए ये व्यवस्था बनानी पड़ती है, उसी प्रकार जो अंधकार हमारे भीतर है उस अंधकार की ओर भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। बाहर के अंधकार को हम कुछ हद तक मिटाने का प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं, पर भीतर वाला जो अंधकार है उसे अज्ञान का अंधकार कहते हैं। और भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। उस ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए किसी उपकरण की, किसी यंत्र की, किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जैसे बाहर हम सभी दीपक प्रज्वलित करते हैं उसी प्रकार परमात्मा की कृपा से एक अखंड दीपक, अखंड प्रज्वलित एक दीपक हमारे भीतर प्रज्वलित है और
उसके प्रज्वलित होने का प्रमाण यही है कि हम सब श्वास ले रहे हैं, हम सब जीवित हैं। उस अखंड प्रज्वलित दीपक के होने के बावजूद भी हमारे भीतर यदि अज्ञान का अंधकार छाया हो तो फिर प्रश्न उठता है कि या तो वो दीपक झूठा है या फिर अंधकार झूठा है। पर साथियों, विडंबना ये है कि भीतर प्रज्वलित वो अखंड दीपक भी सच्चा है और भीतर अज्ञान का छाया हुआ अंधकार भी सच्चा है। इसके बावजूद भी इसके पीछे का कारण ये है कि हमने भीतर जलने वाले दीपक के ऊपर कुछ प्रारब्ध का, कुसंस्कारों का, आदतों का, वातावरण का, स्वभाव का ऐसा पर्दा डाल दिया है कि उस दीपक का प्रकाश उस पर्दे में सिमट करके रह गया। उस प्रकाश का हम लाभ नहीं ले पा रहे और अज्ञान के अंधकार में भटक करके तिलमिला रहे हैं। तो एक अंधेरा इस धरा पर छा रहा है और एक अंधेरा हमारे अंतःकरण में छा रहा है। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दोनों हाथ से एक साथ तालियां बजाइए। घना हो गया अब घरों में अंधेरा, घना हो गया अब घरों में अंधेरा, बढ़ा जा रहा मंदिरों में अंधेरा, बढ़ा जा रहा मंदिरों में अंधेरा। नहीं हाथ को हाथ अब सूझ पाता, नहीं हाथ को हाथ अब सूझ पाता, हमें पंथ को जगमगाना पड़ेगा, हमें पंथ को जगमगाना पड़ेगा, हमें पंथ को जगमगाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। सब भावपूर्वक तालियां बजाते हैं। करें कुछ जतन स्वच्छ दिखे दिशाएं, करें कुछ जतन स्वच्छ दिखे दिशाएं, भ्रमित फिर किसी को करे ना निशाएं, भ्रमित फिर किसी को करे ना निशाएं। अंधेरा निरंकुश हुआ जा रहा है, अंधेरा निरंकुश हुआ जा रहा है, हमें दंभ उसका मिटाना पड़ेगा,
हमें दंभ उसका मिटाना पड़ेगा, हमें दंभ उसका मिटाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। विषम विषधरों सी बढ़ी रूढ़ियां हैं, विषम विषधरों सी बढ़ी रूढ़ियां हैं। जकड़ अब गई मानवी पीढ़ियां हैं, जकड़ अब गई मानवी पीढ़ियां हैं। खुमारी बहुत छा रही है नयन में, खुमारी बहुत छा रही है नयन में। नए रक्त को अब जगाना पड़ेगा, नए रक्त को अब जगाना पड़ेगा, नए रक्त को अब जगाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। प्रगति रोकती खोखली मान्यताएं, प्रगति रोकती खोखली मान्यताएं। जटिल अंधविश्वास की दुष्प्रथाएं, जटिल अंधविश्वास की दुष्प्रथाएं। यही विघ्न कांटे हमें छल चुके हैं, यही विघ्न कांटे हमें छल चुके हैं। हमें इन सबों को हटाना पड़ेगा, हमें इन सबों को हटाना पड़ेगा, हमें इन सबों को हटाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। हमें लोभ है इस कदर आज घेरे, हमें लोभ है इस कदर आज घेरे। विवाहों में हम बन गए हैं लुटेरे, विवाहों में हम बन गए हैं लुटेरे। प्रलोभन यहाँ अब बहुत बढ़ गए हैं, प्रलोभन यहाँ अब बहुत बढ़ गए हैं। हमें उनमें अंकुश लगाना पड़ेगा, हमें उनमें अंकुश लगाना पड़ेगा, हमें उनमें अंकुश लगाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा।
धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दोनों हाथ ऊपर उठाइए, साथ तालियां बजाइए पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। तो साथियों, बाहर के अंधकार को मिटाने के लिए इन दीपकों की आवश्यकता है, पर भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। जो भीतर अज्ञान का अंधकार है, उसको ज्ञान के प्रकाश से मिटाना है। एक बड़ी मजेदार बात यह है कि बाहर के दीपकों को भी जलाने के लिए कोई न कोई जली हुई अग्नि की आवश्यकता है। क्यों? अगर आपके पास कोई अग्नि हो ही ना, कोई लौ हो ही ना, तो क्या आप किसी भी दीपक को जला पाएंगे? कम से कम माचिस की एक तीली ही चाहिए, और वो माचिस की तीली भी इसलिए जलती है क्योंकि उस माचिस की तीली में भी अग्नि है। अगर वो अग्नि ना हो तो वो जलेगी कहां से? वो जलती है तभी दूसरे दीपकों को जला पाती है। इसीलिए कहा गया कि दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। उस दीपक को जलाने के लिए भी पहले से जल रही अग्नि की आवश्यकता है। उसी प्रकार अंदर जो अंधकार है अज्ञान का, उसे मिटाने के लिए ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। पर वो ज्ञान का प्रकाश, वो ज्ञान की लौ भी हमें तब मिलेगी जब भीतर कोई एक लौ बची रही होगी, तब। और जो भीतर लौ है, जैसे बाहर माचिस की तीली का सहयोग लेकर हम दिए को जलाते हैं, उसी प्रकार भीतर भी एक अखंड लौ है, अखंड ज्योति है। उसी अखंड ज्योति को, उसी अखंड लौ को परमात्मा का अंश आत्मा कहते हैं। वो आत्मा है जो निरंतर प्रज्वलित है। उस आत्मा की लौ से ही हमें स्पर्श करा करके ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करना पड़ेगा, तब जाकर के अज्ञान का अंधकार मिटेगा। और हम सब जीवित हैं, हम सब में जीवन है। यही इस बात का प्रमाण है कि भीतर की लौ अभी सुरक्षित है। जब वो भीतर की लौ चली जाती है, छोड़कर निकल जाती है, और निकल जाने के पश्चात फिर आप कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी प्रयत्न कर लें, आप ज्ञान के प्रकाश को जला ही नहीं पाएंगे, प्रकट कर ही नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से घोर अंधकार में वो माचिस की तीली, वो छोटी सी अग्नि की लौ आशा की एक किरण बन करके किसी एक दीपक को प्रज्वलित कर देती है, उसी प्रकार भीतर जल रही आत्मा की लौ, आत्मा की ज्योति, आत्मा का प्रकाश ही ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करता है। और उस ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करने की प्रक्रिया ही साधना कहलाती है, अध्यात्म कहलाता है, उपासना कहलाती है। तीली हो और उस तीली का घर्षण कराने वाला कोई न हो तो वो तीली भी अग्नि को प्रकट कर नहीं पाएगी। माचिस में से निकाल करके उस तीली को कोई रगड़ता है, और उस रगड़न से, उस घर्षण से ही लौ प्रकट होती है और फिर दीपक जलता है। उसी प्रकार कोई ऐसा चाहिए जो हमारे आत्मा की लौ का घर्षण करके ज्ञान के प्रकाश को प्रस्फुटित कर सके। उसी व्यक्ति को, उसी शक्ति को गुरु कहते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति विश्राम कर रहा हो और करते करते गहरी नींद में चला जाए,
और नींद में वो एक स्वप्न देखे और स्वप्न ये देखे कि मानो उसे कोई हिंसक सिंह उसकी हत्या करने आ रहा है। यद्यपि ये सच्चाई नहीं है, फिर भी स्वप्न में वो हिंसक पशु को देखता है, सिंह को देखता है और वो ये देख रहा है कि सिंह उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा है, बढ़ता चला आ रहा है। और स्वप्न में ही सिंह को देख करके वो बेचारा एकदम पसीने पसीने हो जाता है, परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। नींद में स्वप्न को देखते देखते ही वास्तव में उसके शरीर से पसीना निकलने लगा, वास्तव में वो अपने मुख से कुछ बड़बड़ाने लगा और जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इतने में बगल में उसकी पत्नी विश्राम कर रही थी, उसने आवाज सुनी और आवाज सुन करके उसने तुरंत जान लिया कि ये कोई स्वप्न देख रहे हैं और झकझोर करके जगा दिया। जैसे वो जगा वैसे एहसास हो गया कि ये सच्चाई नहीं थी, ये मेरा भ्रम था, ये मेरा स्वप्न था। उसी प्रकार हम जो मोह निशा में सोए हुए हैं, अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए हैं और उस अज्ञान के अंधकार के कारण जो हमारे जीवन में भय है, भ्रम है, भटकाव है, इस बात को कोई और नहीं जान पाता, इसे केवल और केवल हमारा गुरु ही समझ पाता है। और जैसे ही गुरु ये देखता है कि अब हम हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और हम पुकार रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, वैसे ही हमारे गुरुदेव हमारे पास आते हैं और हमारे आत्मा की लौ को रगड़ करके उससे ज्ञान के प्रकाश को प्रस्फुटित करते हैं और उस ज्ञान के प्रकाश के प्राप्त हो जाने से हमारे सारे भ्रम, सारे भय सब दूर चले जाते हैं और हम अपने आप को स्वस्थ अनुभव करने लगते हैं। यही प्रक्रिया अध्यात्म कहलाती है, यही प्रक्रिया उपासना कहलाती है, यही प्रक्रिया साधना कहलाती है। इसी को उपवास, उपनिषद आदि शब्दों से सुशोभित किया जाता है। इसी को आप यम नियम, अष्टांग योग, व्रत नियम, संयम आदि के अनुसार कह सकते हैं, समझ सकते हैं। जितनी भी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी आध्यात्मिक उपचार हैं, वो केवल और केवल इसीलिए हैं कि उससे अपने आत्मा के ऊपर घर्षण हो, उस घर्षण से उसके ऊपर जो प्रारब्ध का, कुसंस्कार का, कुप्रभावों का, कुविचारों का, दुर्भावनाओं का जो आवरण चढ़ गया है उसे रगड़ करके स्वच्छ बना दिया जाए, साफ कर दिया जाए और उसकी लौ प्रस्फुटित हो जाए, प्रकट हो जाए। इसके पश्चात जो परिणाम निकल करके आता है उसी को आत्मबोध कहते हैं, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसी को परमात्मा का दर्शन कहते हैं। इसलिए साथियों, एक दीपक आज बाहर जले तो भीतर भी एक ऐसी लौ प्रस्फुटित हो जाए कि फिर बाहर के दीपकों की आवश्यकता ही न पड़े, क्योंकि बाहर के दीपक तो केवल बाहर का अंधकार मिटा पाएंगे, लेकिन भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जिस प्रक्रिया का हमने आपके समक्ष वर्णन किया है। बाहर भी तीली चाहिए तो भीतर भी एक लौ है, बाहर भी तीली को रगड़ने वाला चाहिए तो भीतर भी गुरु तैयार बैठा है। बस आवश्यकता है कि अब वो आकांक्षा जग जाए, अब वो संकल्प शक्ति जग जाए, अब वो प्रबल इच्छा शक्ति जग जाए कि हम भीतर वाले प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं, वो चाहत पैदा हो जाए। गुरु तो बैठा है इस प्रतीक्षा में, जैसे चाहत पैदा हुई वैसे ही वो आपको उस प्रकाश का बोध कराने के लिए समर्थ है, सक्षम है। विलंब हमारी ओर से है, देर हमारी ओर से है। उस स्वप्न में खोए हुए व्यक्ति की भांति हम भी इस सांसारिक सुखों, सांसारिक स्वप्नों में ऐसे डूब गए हैं कि हम उसी के द्वारा अनुभव होने वाले सुख से मुस्कुरा रहे हैं, दुख से बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं। पर वास्तविकता कुछ और है, और वास्तविकता यही है कि संसार रूपी स्वप्न से हमें अपने आप को जगाना पड़ेगा, और जगाने के लिए गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। गुरुदेव की कृपा से ही हमारे जीवन में वो सुख, वो सौभाग्य जागृत होगा कि हम इस संसार रूपी स्वप्न से जग करके आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए साथियों, हमें
कुछ न कुछ सूत्र, कुछ न कुछ संकल्प अपने जीवन में धारण करने पड़ेंगे। कुछ न कुछ पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के न बाहर का दीपक जल सकता है और बिना पुरुषार्थ के न भीतर का दीपक जल सकता है। बाहर के दीपक को जलाने के लिए किया गया पुरुषार्थ परिश्रम कहलाता है, उद्यम कहलाता है, और भीतर के दीपक को जलाने के लिए किया गया पुरुषार्थ साधना कहलाता है, स्वाध्याय कहलाता है, सत्संग कहलाता है। इस प्रक्रिया से अपने आप को गुजारना पड़ेगा, इस प्रक्रिया से अपने आप को निखारना पड़ेगा, तभी हम उस निरंतर प्रज्वलित होने वाले दीपक के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित कर पाएंगे और स्वयं के जीवन को धन्य बना पाएंगे। आइए हम सभी भावपूर्वक गीत की पंक्तियां दोहरावें और उसके पश्चात कौन से पुरुषार्थ करने पड़ेंगे, कौन सी साधना करनी पड़ेगी अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए, भीतर के प्रकाश को मिटाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और उसको करने के लिए ही हमें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। ऐसे पूज्य गुरुदेव से भाव भरी हम सभी प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हमें अपनी शरण में लें और अपनी शरण में लेकर के हमारे उस अज्ञान के अंधकार को मिटावें और हमें जीवन दान प्रदान करें, आत्मबोध का वरदान प्रदान करें। हे मेरे गुरुदेव करुणा, हे मेरे गुरुदेव करुणा, सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा, सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा, हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा, सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा। हाथ से भाव भरी तालियां बजाइए और एक साथ आप भी दोहराइए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा, सिंधु
करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही, पाप बोझे सी लदी नैया भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा। आप भी यदि छोड़ देंगे तो कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे तो कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा, सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी।
पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव शरणम, दो करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा, हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा, हे मेरे गुरुदेव करुणा। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव, अधम उदाहरण जय गुरुदेव, अधम उदाहरण जय गुरुदेव, अधम उदाहरण जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, अधम उदाहरण जय गुरुदेव, अधम उदाहरण जय गुरुदेव, अधम उदाहरण जय गुरुदेव, अधम उदाहरण जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, अधम उदाहरण 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 जय गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय जय, बोलिए गायत्री माता की जय। तो साथियों, हम सभी गुरु की शरण ग्रहण करें। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि पूर्णिमा की तिथि पर आज शुक्ल पक्ष में माघ मास में आप सब ने गुरु का वर्ण किया है, गुरु दीक्षा ली है। गुरु दीक्षा लेने के बाद एक शिष्य होने के नाते हमें और भी अब सजग हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हमारे भीतर वो ज्ञान का दीपक जलता है। ये सारी बातें जिस पर चर्चा हम सब ने की, इन्हीं बातों का वर्णन याज्ञवल्क्य जी सब ऋषियों के समक्ष करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से गुरु का वर्ण करने के पश्चात हम सबको अपने जीवन में किन सूत्रों को धारण करना चाहिए। जब उन्होंने बताया कि आत्म सुधार, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास का क्रम संपन्न करना पड़ेगा, तब
ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया है कि हे भगवान, अब विस्तार से बताइए कि इन चीजों को जीवन में वर्ण कैसे करना है। तब उन्होंने कहा था कि मार्गदर्शक सत्ता की आवश्यकता पड़ेगी, जो इन चारों सूत्रों को हमारे जीवन में उतार कर हमें धन्य बनावे। आगे उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमें कौन से व्यवहारिक सूत्र अपने जीवन में धारण करने पड़ेंगे, और उन व्यवहारिक सूत्रों को जीवन में धारण करके हम सभी अपने भीतर ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित कर पाएंगे और अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर पाएंगे। उसमें पहला सूत्र उन्होंने दिया कि हमें चिंतन और मनन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, और दूसरा सूत्र दिया कि स्वाध्याय और सत्संग की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। भीतर के आंतरिक पुरुषार्थ के रूप में चिंतन मनन को करना पड़ेगा, और बाह्य पुरुषार्थ के रूप में स्वाध्याय और सत्संग को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, तात प्रश्नस्तवैषोऽस्ति विचार परिशीलितः तथ्यान्वेषिमतिद्योत्यः सावधानं ततः शृणु उपायौ द्वौ मतावात्मा। दो उपाय हैं, उपायौ द्वौ मतावात्मा समीक्षण कृते तथा आत्मसंस्कृति निर्माण विकासानाम कृते पिच। कौन कौन सा दो उपाय? एकांत चिंतनम चापि मननम प्रथमस्तथा स्वाध्यायः सच सत्संगो बाह्य साधन जो मुने। एकांत चिंतनस्य एकांत चिंतनम चापि मननम प्रथमस्तथा। आंतरिक पुरुषार्थ के रूप में चिंतन मनन करना पड़ेगा, और बाह्य पुरुषार्थ के रूप में स्वाध्याय और सत्संग को जीवन में स्थान देना पड़ेगा। फिर बताया कि चिंतन में क्या करना पड़ेगा। चिंतने वर्तमानस्य भूतस्य पर्यवेक्षणम्। चिंतन में वर्तमान और भूतकाल में जो बीत गया उसका परीक्षण करना पड़ेगा। वर्तमानस्य और भूतकाल में जो भूतस्य पर्यवेक्षणम। उसके बाद मनने तु विकासाग्र योजना निर्मितिस्तुया। मनन में भविष्य की योजनाएं बनानी पड़ेंगी, और भविष्य की योजनाओं को बना करके अपने जीवन की दिशा धारा तय करनी पड़ेगी। तो पहले हम आंतरिक पुरुषार्थ को समझें, और इन्हीं चार सूत्रों को समझने के पश्चात हम सभी दीप यज्ञ की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में हमें एक क्रम अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और वो एक क्रम क्या कि हमें चिंतन करना है अपने बारे में, अपने विषय में। यदि आप गहराई से अपने आप से पूछें तो हम लोग अपने विषय में छोड़ करके बाकी सब विषयों में चिंतन कर लेते हैं। मकान बनाना हो तो चिंतन कर लेंगे, गाड़ी खरीदनी हो तो चिंतन कर लेंगे, परिवार बढ़ाना हो तो चिंतन कर लेंगे, परिवार के बारे में चिंतन कर लेंगे, नौकरी के बारे में चिंतन कर लेंगे, भविष्य के बारे में न जाने क्या क्या सोच लेंगे। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम वर्तमान में किस स्तर का जीवन जी रहे हैं? अपने जीवन में, अपने ऊपर, अपने अंतःकरण में हम झांकने की फुर्सत नहीं पाई। हम अपने विषय में चिंतन करना नहीं चाहते। दुनिया की सारी लोगों की बातें हमें पता हैं और हम सबके विषय में बता भी सकते हैं, लेकिन यदि कोई पूछ ले कि आप अपने विषय में बताइए, तो वास्तविकता ये है कि हम अपने विषय से अनभिज्ञ होते हैं। और कारण ये है कि हमने सबके बारे में सोचा पर अपने बारे में कभी नहीं सोचा।
आपने देखा होगा घर की महिलाएं जब सवेरे सो करके जगती हैं तो उसके बाद उनकी कार्य पद्धति और क्रियाकलाप को आप देखें तो सवेरे जगने से लेकर के रात के सोने तक वो केवल और केवल अपने बच्चों, अपने पति, अपने परिवार, अपने घर के बारे में ही लगी रहती हैं। उनको इस बात की फुर्सत नहीं होती कि वो अपने बारे में सोचें। लेकिन जिस दिन वो अपने बारे में सोचती हैं उस दिन 4-6 घंटे अपने ही बारे में सोचती हैं। ये भी सत्य है। ऐसे स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो सवेरे वो सोकर के उठें तो आप देखो उनके क्रियाकलाप, तो सवेरे सोकर जगने के बाद स्नान करने के बाद तुरंत किचन में जाना, और किचन में एकदम अष्टभुजा दुर्गा वाला रूप उनका होता है, क्योंकि वास्तव में जो भूमिका वो निभाती हैं वो 2 हाथ वाली महिला नहीं निभा सकती। आपने देखा होगा ना अष्टभुजी माँ दुर्गा के चित्र को, तो उनकी 8-8 भुजाएं हैं, और 8-8 भुजाओं जितना काम करती हैं हमारी माताएं। कल्पना आप कर नहीं सकते कि सवेरे वो किचन में घुसती हैं और उसके बाद फटाफट सब्जी काटना, सब्जी बनाना, दाल बनाना, चावल बनाना, उतने में दूध लेने वाला आ गया, दौड़ करके दूध लेना, उतने में हमारे जो पति महोदय होते हैं वो बाथरूम में चले गए, वहां से आवाज आई जल्दी से तौलिया ला करके दो। बेचारी हाथ में आटा गूंथते हुए, आटा लगे हुए हाथ से तौलिया पकड़ा करके आती है। इतने में बच्चा चिल्लाने लगा, मम्मी टिफिन नहीं मिल रहा है, बॉटल नहीं मिल रहा है। उनको व्यवस्था करने के बाद तब तक सब्जी बेचने वाला सब्जी लेकर के आ गया, तब तक कोई मेहमान आ गया, उसी हाथ से चाय भी बनाना। बाप रे बाप, ये 2 हाथ से तो आदमी इतने काम कर नहीं सकता, एक साथ इतने सारे काम, और वो सारे काम केवल और केवल बच्चे, पति, परिवार और घर वालों के लिए ही। तो उनको फुर्सत नहीं होती, और कभी कभी वो झुंझला करके कह भी देती हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक करते रहो, उसके बाद भी इन लोगों को शिकायत रहती है कि हम कुछ करते नहीं है, बिना किए हो रहा है ये सब। बात तो सही है भाई। और आदमी लोग बड़े मुस्कुरा करके कहते हैं कि घर में काम ही क्या है, अरे 4 लोगों का भोजन बनाना है, 4 बर्तन मांजने हैं, इतने में इनको इतनी मेहनत पड़ जा रही है, हम दिन भर ऑफिस में जाकर के इतना मेहनत करते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं। तो एक बार बदल करके देखो, एक दिन आप घर संभालो और महिलाओं को बोलो कि आज आपकी छुट्टी है। आदमियों को तो फिर भी संडे की छुट्टी मिल जाती है, पर माताओं आपको मैं प्रणाम करूंगा, महिलाएं कोई संडे नहीं मनाती। जिस दिन महिलाएं संडे मना लें उस दिन बच्चे खाए बिना मर जाएं। तो ये तो इनका बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा पुरुषार्थ और बहुत बड़ा समर्पण है अपने परिवार के लिए। तो तात्पर्य ये है कि ये केवल परिवार के बारे में सोचती हैं, लेकिन अगर मायके में शादी पड़ जाए और ये अपने बारे में सोचने लगे तो पति की खटिया खड़ी हो जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक बार अगर ये सोचने बैठ जाए ब्यूटी पार्लर में अपने बारे में, तो आदमी ब्यूटी पार्लर की दुकान के बाहर खड़ा होकर के इंतजार करता हुआ मर जाएगा, लेकिन इनको अपने बारे में सोचने से फुर्सत भी नहीं मिलेगी। ये भी सच्चाई है। अगर वो शॉपिंग कराने लेकर के गया कि चल भाई तेरे भाई की शादी है और जो जो लेना है ले ले, तो मैं समझता हूं कि कितनी भी व्यवस्था करके जाए बेचारा कम पड़ ही जाता है। ये अब तो, पहले तो ये मैं सुनी सुनाई बातें करता था, पर अब मैं अनुभव के साथ बोल रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो एक व्यवहारिक उदाहरण की बात हमने की, और इस उदाहरण से मैं आपको ये एहसास कराना चाहता हूं कि वास्तव में हम सब लोग केवल और केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं। यदि आप अपने बारे में सोचना शुरू करें तो अपने बारे में सोचने की प्रक्रिया ही चिंतन कहलाती है, और दूसरों के बारे में सोचने की प्रक्रिया ही चिंता कहलाती है। चिंता और चिंतन में यही अंतर है। दूसरों के बारे में सोचना चिंता है, लेकिन अपने बारे में सोचना चिंतन है। एक और अंतर है कि नकारात्मक होकर के सोचना चिंता है और सकारात्मक होकर के सोचना चिंतन है। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और चिंतन के अंतर्गत याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं कि चिंतन के अंतर्गत चिंतने वर्तमानस्य भूतस्य पर्यवेक्षणम। क्या कहा कि वर्तमान का और भूतकाल का पर्यवेक्षण करना है, परीक्षण करना है। परीक्षण की भावना से चिंतन करने की प्रक्रिया संपन्न होती है। और वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारा खान पान क्या है, क्या हमारा आहार विहार हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, क्या
हमारा उठना बैठना, बोलना, चलना फिरना, ये सब कुछ वर्तमान में जो है वो उचित है क्या? एक मनुष्य होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक परिवार का सदस्य होने के नाते, ये वर्तमान का चिंतन। और आज हम क्या कर रहे हैं? हमारा अधिक से अधिक समय किस काम में बीत रहा है? क्या हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं? क्या हमारे विचार दूषित हो रहे हैं? क्या हम जो अर्थोपार्जन कर रहे हैं वो बेईमानी से आ रहा है, अथवा तो हम उसका अपव्यय कर रहे हैं? वर्तमान में हम कहीं दुर्व्यसन में तो नहीं फंस रहे हैं? वर्तमान में हम किसी मनोविकार में तो नहीं घुसते जा रहे हैं? इस प्रकार का अपना मूल्यांकन करना, इसको चिंतन कहते हैं। और भूतकाल के विषय में भी सोचना कि जो जिंदगी हम आज तक जीते आए, क्या वो सभ्य नागरिक होने के नाते, एक सज्जन होने के नाते, एक परिवार का सदस्य होने के नाते, एक भगवान का पुत्र होने के नाते, ऋषियों की संतान होने के नाते बिताया हुआ जीवन उचित था? बिताया हुआ जीवन अगर आप एक प्रश्न पत्र की दृष्टि से देखें तो 100 नंबर में आप अपने आप को कितना अंक प्रदान करेंगे व्यतीत किए हुए जीवन में? जब आदमी मृत्यु शैया पर पड़ा रहता है तो लोग ऐसा कहते हैं कि उसको अपनी बिताई हुई जिंदगी का एक एक पल याद आता है, और उस समय वो कुछ कर नहीं पाता, केवल पश्चाताप करता है उन पलों को याद करके जिन पलों में उसने अपने जीवन को बर्बाद किया और अपनों को ठेस पहुंचाई। तो हमें मरने से पहले, वृद्ध होने से पहले ये मूल्यांकन प्रतिदिन कर लेने की आवश्यकता है कि आज का जो दिन बीता वो दिन हमारा कैसा था? क्या हमने आज के दिन को बिताया वो एक अच्छे इंसान की तरह बिताया या बुरे इंसान की तरह बिताया? क्या हमारा व्यवहार अच्छे इंसान की तरह था या बुरे इंसान की तरह था? क्या हमारे मुख से अच्छे शब्द निकले या बुरे शब्द निकले? क्या हमारा समय बुरे कार्यों में गया? कहीं हमने चौराहे पर बिताया तो नहीं? कहीं हमने उल्टे सीधे काम में दोस्तों के साथ तो नहीं बिताया? इस बात की पूरी प्रक्रिया ही चिंतन कहलाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि चिंतन आपको रात को सोते समय करना है और मनन आपको सवेरे जगने के बाद करना है। जब आप रात को बिस्तर, अच्छा ये बताओ रात में कौन कौन सोता है? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, आप लोग, बहुत खुशी की बात है। अन्यथा तो आजकल सोने के लिए लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोगों को मोबाइल की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को लोरियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोग रात में सोते हैं। तो जब आप बिस्तर पर सोने जाएं और बिस्तर पर सोने जाएं तो जैसे बैठे हैं ऐसे ही बैठ जाइए बिस्तर पर। कितनी देर के लिए? मुश्किल से 5 से 10 मिनट के लिए। और 5 से 10 मिनट के लिए जब आप बैठें और अपने नेत्रों को बंद करें, सवेरे जगने के बाद से लेकर के रात को बिस्तर पर आने तक आपने दिन भर जो कुछ भी किया है उस एक एक कार्य का परीक्षण करिए कि आप सवेरे जगे तो आपने भोजन बनाया। भोजन बनाते समय आपके मन में क्या चल रहा था? भोजन बनाते समय आपका भाव कैसा था? क्या वो भाव एक भारतीय महिला की तरह था या चुड़ैल की तरह था? ये भी है ना। अगर 2-4 मेहमान ज्यादा आ गए और रोटियां ज्यादा बनानी पड़ गई तो फिर भारतीय नारी वाला स्वरूप मिट जाता है। फिर तो उसके बाद अंदर पता नहीं कौन पैदा हो जाता है कि जब देखो तब किसी न किसी को उठा लाते हैं। अपने तो कुछ करना धरना है नहीं, चलो इनका भी खाना बनाओ है। एक बार भैया मेहमान आया, एक आदमी। अब वो मेहमान आया तो पति पत्नी आपस में सोचने लगे। पत्नी ने कहा कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं बना पाएंगे। पति ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक उपाय निकालते हैं, हम जो है नाटक में तुमको जोर से डांटेंगे और तुम नाटक में रोते हुए कह देना कि आज हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाएंगे। वो मेहमान सुनेगा, बेचारा चला जाएगा। अब मेहमान आया, गेट में घुसा, उतने में ही पति जोर से चिल्लाया और पत्नी भी जोर से रोने लगी कि हम आज एक काम नहीं करेंगे, किचन में ताला बंद होगा, चूल्हा जलेगा नहीं। मेहमान बेचारा सोचने लगा कि जब इन्हीं को नहीं मिलेगा तो हमको कहां से मिलेगा। वो बेचारा जिस स्पीड में आया था उसी स्पीड में बाहर निकल गया। बाद में पति ने कहा कि तुम सच में क्यों रोने लगी? तो पत्नी ने कहा कि अरे मैं रो थोड़ी रही थी, मैं तो ऐसे नाटक कर रही थी। पर तुम सच में क्यों डांटने लगे? पति ने भी कहा कि हम भी नाटक में डांट रहे थे। इतने में मेहमान आया और उसने कहा कि हम भी नाटक में ही गए थे, सच में नहीं गए। तो आप एक चिंतन करो, मूल्यांकन करो। और ये बात केवल महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है।
ये हम एक उदाहरण दे रहे हैं, एक प्रसंग बता रहे हैं कि यदि हमने कोई काम किया घर का सवेरे जगने के बाद, तो उस समय हमारे विचार कैसे थे, हमारी भावनाएं कैसी थी, इस पर चिंतन करो। क्या हमारी इंद्रियां हमारे वश में थीं? क्या हमारे विचार सकारात्मक थे? क्या हमने समय का सदुपयोग किया? क्या हमने पूर्ण मनोयोग से अपने कार्य को किया? और सवेरे से लेकर के शाम को सोने तक हम किससे मिले, कौन सी बातें की, हमसे किसको ठेस पहुंची, किसको हमने अपशब्द कहा, किसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, किसके साथ झड़प हुई, किसके साथ मीठी भरी बातें हुई, किसके साथ हमने समय बिताया। एक एक पहलू पर एक परीक्षक की भांति, एक जज की भांति अपना मूल्यांकन करना ही चिंतन कहलाता है। अपने पूरे दिन का चिंतन करना। हम घर से बाहर निकले तो किससे मिले, किस भाव से मिले, हमारी भावना कैसी थी, हमारा विचार कैसा था, हमने समय का उपयोग किया कि नहीं किया, हमने पैसे का सदुपयोग किया कि नहीं किया, आदि आदि बातें हमें सोचनी चाहिए। अब आप बताओ, क्या आपने कभी ऐसा चिंतन किया अपने जीवन में? क्या आप सोते समय या किसी भी समय आपने अपने पूरे दिन को झांकने का प्रयास किया? नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप प्रज्ञा पुराण में आए नहीं और आपने प्रज्ञा पुराण का ये संदेश सुना नहीं। पर आज आपको ये संदेश मिला है, तो आप चिंतन करना प्रारंभ करिए अपने विषय में। दूसरों की चिंता छोड़ दीजिए, अपने आप के परिष्कार की चिंता करिए। अपना भी चिंतन आवश्यक है। हम सब सोच लेते हैं बच्चों के विषय में, अपने परिवार के विषय में, लेकिन हमारा व्यक्तित्व कैसा बन रहा है हम उसके बारे में नहीं सोच पाते। तो एक काम याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अपना चिंतन करना, और उस चिंतन में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है, आपने क्या सही किया है और क्या गलत किया है। दूसरा कोई आपको नहीं बता सकता कि आपने सही किया है या गलत किया है, लेकिन हमारा अंतर्मन, हमारा हृदय अपने आप जानता है कि हमने आज सही किया है या गलत किया है। अपने आप हम सबको अच्छे से पता होता है। लोग भले कह दें कि उन्होंने बोल दिया तब हमारे मुंह से निकल गया, ये कहने को है, पर यदि आपके मुंह से निकल गया तो इसका मतलब आपने गलत किया। अगर सामने वाले ने गलत किया और बदले में आपने भी गलत कर दिया, तो फिर उसमें और आप में कौन सा अंतर रह गया? लोग कहते हैं कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा करना चाहिए। यह सिद्धांत बिल्कुल गलत है। सिद्धांत ये नहीं है। यदि जिसने गलत किया उसके बदले में आपने भी गलत किया तो गलत को ही बढ़ावा मिलेगा। यदि सामने वाले ने दुष्टता की और आपने भी उसके बदले दुष्टता की तो दुष्टता ही तो बढ़ेगी, सज्जनता कहां से बढ़ेगी? दुष्टता को मिटाने के लिए सज्जनता का व्यवहार करना पड़ेगा, तब दुष्टता का हनन होगा। लोग कहते हैं कि साहब, उदाहरण भी देते हैं कि रावण ने गलत किया तो राम ने भी उसका वध किया। राम भगवान थे और भगवान को ही दंड देने का अधिकार है। हम और आप भगवान नहीं है जो हर किसी को दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर राम ने भी वही किया क्या जो रावण ने किया था? यदि रावण ने सीता का हरण किया तो क्या राम ने मंदोदरी का हरण किया? अगर राम चाहते तो यही करते कि भाई अच्छा है, तूने मेरी पत्नी का हरण किया तो बदले में मैं तेरी पत्नी का हरण करता हूं। बल्कि भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने वो किया जो उचित था, और भगवान ने किसी दुर्भावना के साथ रावण को दंड नहीं दिया। अंगद को भेजा और ये कह करके भेजा कि काज हमारा तास हित होई, हे अंगद जाओ, ये कहना कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए और रावण का हित हो, ऐसा कोई रास्ता निकाल करके आना। तो भगवान रावण के प्रति भी सद्भाव रखते हैं। रावण जब मृत्यु शैया पर पड़ा था तो लक्ष्मण को यह कहकर के भगवान ने भेजा कि रावण आज जा रहा है इस संसार से, कोई बहुत बड़ी विद्वान की अमूल्य निधि संसार से विदा हो रही है, इसलिए हे लक्ष्मण उसके पास जाओ और उन दिव्य ज्ञान को धारण करो जो उस रावण के पास है। ऐसी भावना भगवान की रावण के प्रति थी। और रावण का भगवान ने जब वध किया है तो वो वध नहीं था बल्कि उद्धार था। राम तो वैकुंठ बाद में पहुंचे हैं, पर रावण भगवान से पहले ही वैकुंठ पहुंच जाता है। ये भगवान की कृपा थी, भगवान की करुणा थी। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि आप अपने आप को इसलिए मत क्षमा कर देना कि सामने वाले ने गलत किया तो बदले में हमने भी गलत किया। ये उचित बात नहीं है। ये मानवता की दृष्टि से उचित सूत्र नहीं है। ये सिद्धांत ही गलत है। जैसे को तैसे का सिद्धांत, टिट फॉर टैट का सिद्धांत, सठे साठ्यम समाचरित का सिद्धांत बिल्कुल गलत माना जाएगा।
यहाँ तो एक ही सिद्धांत चलेगा कि यदि सामने वाले ने दुष्टता की है तो उसे प्रेम पूर्वक समझाया जाए और अपनी सज्जनता के माध्यम से उसकी दुष्टता को नष्ट किया जाए। विवेकानंद बार बार कहते थे कि यदि कोई गाली दे रहा है और बदले में हम भी गाली देने लगे तो हमारा भी जीवन उसके जैसा हो जाएगा। और हमारा जीवन उसके जैसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके जीवन में अध्यात्म नहीं है, गुरु नहीं है, गायत्री नहीं है, पर हमारे जीवन में तो आज गुरु का वर्ण हमने कर लिया, हमारे जीवन में हमने प्रज्ञा पुराण सुन लिया, हमारे जीवन में हमने गायत्री मंत्र धारण कर लिया। अब इसके बावजूद भी यदि हम उसके जैसा व्यवहार करें तो क्या यह सिद्धांत ठीक होगा? फिर हमारे उसमें क्या अंतर हो जाएगा? कोई अंतर नहीं होगा। फिर हमारा इतना बैठ करके सत्संग करना, स्वाध्याय करना, गायत्री मंत्र का जप करना सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए साथियों, चिंतन में एक ही आधार होना चाहिए कि हम निष्पक्ष होकर के ये पता करें कि हमने कौन सी त्रुटियां की हैं और हमने कौन सी अच्छाइयां की हैं। जो अच्छाई की है उसके लिए आप भगवान को धन्यवाद करिएगा उसी बिस्तर पर बैठ करके कि प्रभु आपकी कृपा से आज हमसे एक कार्य अच्छा बन पड़ा, और जो बुराइयां की हैं आपने उन बुराइयों के लिए भगवान से क्षमा मांगिएगा कि भगवान आज हमसे ये गलती हो गई, आज हमने उनको अपशब्द कह दिया। ये ठीक है कि उन्होंने गलत व्यवहार किया पर हमें नहीं करना चाहिए था। उनसे ये त्रुटि हुई, बदले में हमें अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए था, हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए था। आज हमसे यहाँ फिजूल खर्च हो गया, आज हमने यहाँ पर अहंकार का प्रदर्शन किया, आज हमारे मन में क्रोध का भाव आया, आदि आदि बातें आप अपने भगवान, अपने गुरु के सामने प्रकट करें। इसी प्रक्रिया को चिंतन कहते हैं। बोलो, समझ में आ गया सबको? किसको किसको आया? हाथ उठाओ जरा। अब आप लोग चिंतन करना सीख गए। ऐसे ही प्रतिदिन रात में जब आप सोने जाएं तब आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का स्तर क्या है, आपके जीवन में कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं। भगवान से क्षमा मांगिए और क्षमा मांग करके आप सो जाइए। सवेरे जब सो करके उठें तो बताओ, सवेरे सो के कौन कौन उठता है? भाई हाथ उठाओ जरा। अब जो नहीं हाथ उठाते हैं हम मानेंगे नहीं कि वो उठते हैं। अगर उठते हो तो हाथ उठाओ। एक बार फिर से हम आंख बंद कर रहे हैं, देखें कौन कौन। अब हम खोलने जा रहे हैं। 1 2 जो लोग उठते हैं वो हाथ उठा रहे हैं। प्रश्न था जो लोग सुबह उठते हैं, जो लोग सवेरे नहीं उठते हैं, दोपहर में उठते हैं, वो बेचारे क्या हाथ उठाएंगे? कोई बात नहीं भैया, नीचे कर लो, हम मान गए कि तुम उठते हो। आप लोग क्यों उठ गए? ये पीछे ये 3 बेटियां इतना खतरनाक उठ जाती हैं कि एकदम खड़ी हो जाती हैं। तो साथियों, जब हम सवेरे सो करके उठें तब उस समय मनन करना चाहिए। मनन में क्या करना है? मनन की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो आगे याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि मनन की प्रक्रिया का तात्पर्य है मनने तू विकास अग्र योजना निर्मितिस्तु या। मनने तू विकास, विकास का तात्पर्य प्रगति, विकास का तात्पर्य समस्त संभावनाओं को साकार करना। और उसके बाद कहते हैं अग्र योजना, विकासाग्र योजना। अग्र मतलब आने वाली, योजना मतलब एक प्लानिंग करना। और कौन सी प्लानिंग करनी? निर्मितिस्तुया, निर्माण की प्लानिंग करनी। यानी सवेरे जब आप सो करके जगें तो सवेरे जगने के बाद आपको क्या क्या करना है उसकी ऐसी योजना बनाना जो मानवता की दृष्टि से, इंसानियत की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से बिल्कुल सही बैठे, धर्म की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से बिल्कुल ठीक बैठे। इस प्रक्रिया को मनन कहते हैं। जैसे हम लोग अक्सर ये देखा है कि माताओं को सवेरे जब नाश्ता वगैरह बनाना होगा तो उसकी प्लानिंग वो रात में ही कर लेती हैं। पूरी प्लानिंग हो जाती है कि हाँ सवेरे ये बनाना है, लेकिन हम लोग इस बात की प्लानिंग नहीं करते कि हमें दिन कैसे बिताना है। ये प्लानिंग होती है क्या? जो चाहता है, जैसे चाहता है वैसे हमें नचा देता है। और हम लोग मूर्खों की तरीके से दूसरों के हिसाब से अपने दिन को बिताते हैं, जो कि एकदम गलत है। हमें दूसरों के हिसाब से अपने दिन को नहीं बिताना है, हमें अपने हिसाब से अपने दिन को बिताना है। हम लोग दूसरों के हिसाब से कैसे बिताते हैं?
अगर आप सवेरे सो करके उठें और मनन करते हुए ये कहें कि कल का पूरा दिन हमारा क्रोध में बीत गया था, क्योंकि रात में आपने चिंतन किया तो पता चल गया कि कल का दिन कैसा बीता, और कल जो बुराइयां हुई वो बुराई आज नहीं होनी चाहिए, और एक संकल्प लेकर के आप उठेंगे अपने मन में कि हमें आज क्रोध नहीं करना है। अगर आपने वास्तव में ठान लिया कि हमें क्रोध नहीं करना है तो पूरा दिन बीत जाएगा, आपको कोई गुस्सा दिला नहीं पाएगा। इस प्रक्रिया को मनन कहते हैं। हम लोग दूसरों के हिसाब से जीते हैं। दूसरा वाला कोई जोक सुना दे तो हम उसकी जोक पे हंसने लगते हैं, दूसरा वाला गाली दे दे तो हम उसकी गाली पर रोने लगते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी जिंदगी दूसरों के हाथ में दे दी है। वो जब चाहे तब हंसा सकता है, जब चाहे तब रुला सकता है, जब चाहे तब भगा सकता है, जब चाहे तब बुला सकता है। हमें अपनी जिंदगी दूसरों के अनुसार नहीं जीनी है, हमें अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीनी है। हम जब चाहेंगे तब क्रोध करेंगे, हम जब चाहेंगे तब हंसेंगे, हम जब चाहेंगे तब वहां जाएंगे। हमें अपनी जिंदगी को अपने हाथ में रखना है। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण यह है साथियों कि हमने अपनी जिंदगी के समस्त अधिकार दूसरों के ऊपर सौंप दिए। लोग कहते हैं कि भैया हमारा दिल टूट गया। एक सज्जन गए एक संत के पास, बोले हमारा दिल टूट गया। संत ने कहा कैसे? बोले उसने तोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि फिर तुमने उनको अपना दिल दिया ही क्यों था जो तोड़ दिया उन्होंने? क्या जरूरत थी देने की? देते समय तो नहीं बताया, और अब टूट गया तो आ रहे हो हमसे कहने की उपाय बताइए। तो गलती किसकी थी? हमारी, कि हमने बेवजह उससे दिल लगा लिया, हमने बेवजह अपना अधिकार उसको दे दिया। हमने ये अधिकार दिया ही क्योंकि वो जब चाहे तब रुला दे, वो जब चाहे तब हंसा दे। इसी प्रकार माताओं और भाइयों, अपने बच्चों को इतना भी अधिकार मत दीजिए कि वो जब चाहे तब आपको रुला दें, जब चाहे तब आपको हंसा दें। इसलिए ये अधिकार आप अपने पास रखिए कि हमारा जब मन करेगा हम हंसेंगे, हमारा जब मन करेगा तब हम रोएंगे। इसी प्रक्रिया को मनन कहते हैं। अपने जीवन में अपने अधिकार को अपने पास रखना, अपने पास अपने कंट्रोल को रखना, इस प्रक्रिया को मनन कहते हैं। सवेरे जब आप सो करके उठें तो अपने जीवन का एक नियम बना लें कि आज दिन भर हमें इस तरीके से भोजन करना है, इस तरीके से व्यवहार करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर जाना है, और जहाँ जहाँ गलती होने की संभावना है वहाँ सजग रहना है, चैतन्य रहना है, सतर्क रहना है, और जो गलतियाँ कल हो गई थी उन गलतियों को आज दोबारा नहीं होने देना है। तो यदि आपने कल क्रोध किया था, यदि आपने अहंकार का प्रदर्शन किया था, यदि आपने अपने पैसे को बर्बाद किया था फैशन में, व्यसन में, तो आज उन चीजों को आप नहीं होने देंगे। इसी प्रक्रिया को मनन कहते हैं। अब इसमें एक बड़ी विचित्र बात आती है, और वो बात ये आती है कि साहब आपने बता तो दिया कि चिंतन करना है, अपना परीक्षण करना है, क्या गलत है क्या सही है इसको देखना है, और दूसरा मनन में एक नियम बनाना है कि हमें आज का दिन कैसे व्यतीत करना है। आप अपनी पूरी दिनचर्या बना लें कि हमें 4 घंटे पढ़ाई में देना है, अथवा 4 घंटे घर के काम में देना है, इतना समय बाजार में देना है, इतना समय अपने रिश्तेदारों को देना है, इतनी देर मोबाइल चलाना है, इतनी देर फोन पे बात करना है, इतनी देर सीरियल देखना है। ये पूरी दिनचर्या आपकी होनी चाहिए, और वो दिनचर्या अध्यात्म प्रधान होनी चाहिए, धर्म प्रधान होनी चाहिए। उसमें धर्म कितना है? यदि आपने पूरे दिन को केवल भोग विलास वैभव में ही व्यतीत किया तो फिर मनुष्य होने का ये लक्षण नहीं है। मनुष्य होने का लक्षण क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशवी नराणाम। आहार निद्रा भय सब कुछ हमारा पशुओं के जैसा है, लेकिन हमारे और पशुओं में अंतर क्या है कि धर्मेण हीना पशुभिः समाना। हमारे और पशुओं में अंतर है कि पशुओं में धर्म नहीं है और मनुष्यों में धर्म है। ये अंतर होना चाहिए। तो हम अपनी दिनचर्या यदि बनावें तो उसमें धर्म भी होना चाहिए। धर्म भी नहीं, धर्म ही होना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, मनुष्यता की दृष्टि से हमें अपनी दिनचर्या को बनाना है। अब उसमें यह देखना है कि कब भोजन करना धर्म की दृष्टि से सही है, कब सोना धर्म की दृष्टि से सही है, कब उठना धर्म की दृष्टि से सही है। तो आप को ये सारी बातें पता कैसे चलेंगी कि हमें सोना कैसे है, जगना कैसे है, पढ़ना कैसे है, बोलना कैसे है? ये सारी बातें पता कहाँ से चलेंगी? कैसे जानेंगे हम कि धर्म क्या है? कैसे जानेंगे कि उचित क्या है? कैसे जानेंगे कि अनुचित क्या है? तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि इस जानने की प्रक्रिया के लिए ही हमें बाह्य पुरुषार्थ में 2 कार्य और करने पड़ेंगे। और वो 2 कार्य कौन से हैं? स्वाध्याय सच सत्संगो बाह्य साधन जो मुने। 2 कार्य करना है, स्वाध्याय करना है और सत्संग करना है।
इसी दो प्रक्रिया से हमें पता चलेगा कि वास्तव में धर्म क्या है, जीवन जीने की कला क्या है, जीवन जीने का तरीका क्या है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे भोजन करना है। और आप जब स्वाध्याय करेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। उदाहरण ये है कि एक बार स्टेशन पर एक बुजुर्ग बैठे थे और वो रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। रामचरितमानस आप लोगों के घर में है क्या? किसके किसके घर में? हाथ उठाओ जरा। सबके घर में है ना? बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो। अब बताओ रोज पढ़ता कौन है? रोज आप पढ़ते हो? बहुत खुशी की। एक दो, केवल 2 लोग पढ़ते हैं। आप बाबूजी 3-4 लोग हो गए हैं। 10 मिनट रुक जाएंगे तो सब उठ जाएगा क्या? ध्यान से सुनिएगा, जो लोग पढ़ते हैं वो इसका समर्थन करेंगे। तो अब एक बुजुर्ग थे, वो स्टेशन पे बैठ करके रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे और इतने में कुछ युवा आए, आकर के बैठे। तो वो बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, करुणावश उन्होंने कहा कि आओ बच्चों बैठो, हम तुम्हें रामायण की चौपाइयां सुनाते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। तो वो युवा नाराज हो गया। अरे क्या आप लोग भी एकदम बुजुर्ग हो गए हैं, कोई काम धाम है नहीं, बस लेकर के पोथी हमेशा बैठे रहते हैं। यहाँ 72 ठो काम है, इतनी जिम्मेदारियां हैं। अब वो बेचारे संकोच में फिर चुप हो गए, बोले ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। थोड़ी देर में ट्रेन आई, वो बाबा भी चढ़ करके बैठे, वो लड़का भी चढ़ करके बैठा। चढ़ने के बाद जब ट्रेन चल दी तब वो बेचारा परेशान, हैरान, एकदम पसीना छूट रहा है उसको। तो फिर बाबा जी ने पूछा कि क्या हो गया, तुम परेशान लग रहे हो? तो उसने कहा, अरे क्या बताएं, हम तो चढ़ गए, हमारी पत्नी जो थी वो स्टेशन पे ही रह गई। तो बाबा जी ने कहा कि इधर आओ, इधर आओ। बुलाया, रामायण का पन्ना खोला, खोल करके पन्ना पलट करके बोला, इसको पढ़ो जरा, ये क्या लिखा है। तो उसने कहा, अरे तो माथा खराब है, आप जो है अभी रामायण चौपाई पढ़ा रहे हैं, हमारी मेहरारू वहां छूट गई। अरे बोले उसी के उपाय के लिए बता रहे हैं, इसको पढ़ो जरा। उसमें एक लाइन लिखी है, तो उसने पढ़ा, और पढ़ा तो उसमें लाइन क्या लिखी थी? लाइन लिखी थी कि सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। नाव में केवट के क्या लिखा था कि सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। तो बोले समझ में आया कुछ? बोला नहीं। बोले समझ में आएगा भी नहीं। अरे इसमें साफ साफ लिखा है कि भगवान ने पहले सीता जी को चढ़ाया, उसके बाद अपने चढ़े। अगर तू रामायण पढ़ता तो तेरे पास इतना तो ज्ञान होता कि पहले पत्नी को चढ़ाना चाहिए था, उसके बाद अपने चढ़ना चाहिए था। उस दिन से भैया वो रामायण पढ़ने लगा। बोला ये तो बड़ी गजब की बात इसमें लिखी है। तो जो मैं कह रहा था कि बिना स्वाध्याय के ये पता ही नहीं चलेगा कि कैसे व्यवहार करना है। फिर रामायण की अब बात है तो मैं उसी के 2-4 उदाहरण आपको दे दूं। रामायण में ये भी लिखा है कि भोजन कैसे करते हैं। आपको पता है भोजन कैसे करते हैं? स्पष्ट रूप से लिखा है, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। क्या लिखा है? तुम ही निवेदित भोजन करही। स्पष्ट लिखा है कि भोजन की थाल जब सामने आ जाए तो भगवान को निवेदित करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमारे गायत्री परिवार में परंपरा है कि भोजन आ जाए तो हम लोग 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। आजकल एक नया नियम हमने निकाला है कि अगर भोजन स्वादिष्ट है तो 1 बार केवल पढ़ना है, अगर मन का नहीं है तो भले 3 बार पढ़, क्योंकि भूख लग जाती है ना। लेकिन ये तो मैं हास्य और विनोद के लिए कह रहा हूं, पर वास्तविकता ये है कि भोजन करने से पहले आपके लिए यह अनुशासन है कि हम उस भोजन को भगवान को पहले प्रदान करें भाव से। उससे हमारा भोजन कम नहीं हो जाएगा, लेकिन उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जब हम उसको भावपूर्वक भगवान को चढ़ा देंगे तो वो भोजन भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा। और आपको पता है भोजन और प्रसाद में कितना अंतर होता है?
प्रसाद जमीन पर गिर जाए तो लोग उठा करके झाड़ पोंछ करके खा लेते हैं, भोजन जमीन पे गिर जाए तो उसको नाली में बहा देते हैं। सोचो जरा, भोजन छीन करके लोग खा लेते हैं, लेकिन प्रसाद बांट करके लोग खाते हैं। भोजन कम पड़ जाए तो झगड़ा हो जाता है, हमको कम मिल गया, हमको कम मिल गया। लेकिन अगर प्रसाद कम पड़ जाए तो उंगली चाट कर ही व्यक्ति आनंदित हो जाता है कि आज इतने लोग आए कि सबको प्रसाद मिल गया। भोजन करने से तमोगुण बढ़ता है, लेकिन उसी भोजन को भगवान को अर्पित कर दिया और जब वो भोजन प्रसाद बन गया तो उस प्रसाद से सतोगुण बढ़ता है। भोजन में कितना भी खा लो पेट नहीं भरेगा, लेकिन प्रसाद थोड़ा सा भी मिल जाए तो आदमी को लगता है कि उसने प्रभु का साक्षात दर्शन कर लिया। प्रसाद, प्र यानी प्रभु, स यानी साक्षात, द यानी दर्शन। भगवान का साक्षात दर्शन करने के बराबर है प्रसाद को ग्रहण करना। अब ये भोजन प्रसाद बना कब? जब हमने भगवान को अर्पित किया। और भगवान को अर्पित करेंगे कब? जब रामचरितमानस का स्वाध्याय करेंगे। किताब तो घर में है, पर यदि आपने पढ़ी होती तो आज आपको ये पता होता। हमारे यहाँ ऋषियों ने भोजन करने के भी मंत्र बताए हैं। भोजन आ जाए तो फिर मंत्र पढ़ा जाता है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ये मंत्र पढ़ करके तब ब्राह्मण भोजन करता है। आपको जानकारी होगी ही अगर आप स्वाध्याय करते और आर्ष ग्रंथों का चिंतन करते तो आपको पता होता कि सवेरे सोकर उठने के बाद उठने का भी मंत्र है हमारे शास्त्रों में। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपनाया होगा उनको पता होगा कि जब सवेरे उठते हैं तो हाथों को रगड़ करके अपनी हथेली को इस तरीके से करना और वो मंत्र पढ़ना, कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र पढ़ करके शुरुआत होती थी। इतना ही नहीं, जब सवेरे जग करके हम लोग जमीन पर पैर रखते थे तो पैर से जमीन, धरती माता को पैर से छूने से पहले भी धरती माता को प्रणाम करने की परंपरा है। ये सब बातें हमारे साहित्य में लिखी हुई है भारतीय संस्कृति की। धरती को पहले हाथ से स्पर्श करना है कि हे माता, हमारी व्यवस्था है आपके ऊपर पैर रख करके चलना, हमें क्षमा करना और अपना पुत्र समझ करके अपनी गोद में स्थान देना। हम लोगों को बचपन में हमारी माता जी सिखाती थी और उन्होंने तो ये भी कहा था कि जब सवेरे सो करके उठना और जमीन पे पैर रखना तो धीरे धीरे पहले 10 कदम इस भाव से बढ़ाना कि कहीं पैर रखने और चलने से धरती माता को चोट न लग जाए। ये भाव था, तब जाकर के यहाँ के बच्चे राम और लक्ष्मण बनते थे। मंत्र पढ़ा जाता था, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले पाद पद में तयोः श्रुत्वा विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शे क्षमस्व में। कि आपको मैं चरण से छू रहा हूं, हमें क्षमा करना माता। स्नान करने का भी मंत्र है, भोजन करने का भी मंत्र है, वस्त्र पहनने का भी मंत्र है। अगर हम वस्त्र पहनते हैं तो उसका भी मंत्र है, उसका भी भाव है। वस्त्र मर्यादा का, अनुशासन का प्रतीक है। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, यानी प्रभु का प्रसाद समझ करके आभूषण को और वस्त्र को धारण करना। जीवन जीने की कला। रामचरितमानस की एक और प्रसिद्ध चौपाई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा। अब आप बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कितने लोग अपने माता पिता का पैर छूते होंगे, कितने लोग अपने सास ससुर का पैर छूते होंगे? ये तो मैं प्रश्न ही नहीं पूछूंगा। है क्या कोई ऐसा जो नित्य छूता हो? कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रामायण की पुस्तक केवल आपकी अलमारी की शोभा बढ़ा रही है और दिवाली की सफाई में ही वो किताब निकलती होगी। आपने कभी उसको पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आप स्वाध्याय करना जानते नहीं और उसमें स्पष्ट लिखा है। और आपको पता है प्रणाम करने का लाभ क्या है। पितामह भीष्म अपने कक्ष में विराजमान थे। उन्होंने संकल्प ले लिया था कि इस संसार को मैं निष्पांडव कर दूंगा कल के युद्ध में।
भगवान कृष्ण ने उपाय बताया, द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी अब कोई उपाय नहीं है, जाओ और मौन प्रणाम करना पितामह को। मौन प्रणाम किया पीछे से द्रौपदी ने। चूड़ियों की आवाज आई, पितामह भीष्म ध्यान में बैठे थे, सोचा कोई स्त्री है, बिना देखे आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। पीछे से आवाज आई कि पितामह सौभाग्यवती तो मैं तब रहूंगी जब हमारे पति जीवित रहेंगे और आपने उनको मारने का संकल्प लिया है। पितामह भीष्म ध्यान से उठे, मुस्कुरा करके कहने लगे कि बेटा ये बताओ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है वो कहाँ है, मेरा मन उसके दर्शन के लिए व्याकुल है। और उसके बाद पितामह ने कहा कि द्रौपदी यदि तू मुझे इसी तरह रोज प्रणाम कर रही होती तो आज इस दुर्दशा को प्राप्त न होती। ये प्रणाम की परंपरा द्रौपदी भूल गई थी। आज एक प्रणाम की परंपरा ने द्रौपदी और पांडवों को बचा लिया और पितामह भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य बता दिया पांडवों को। तो आपको भी अपने घर में प्रत्येक बड़ों को प्रतिदिन प्रणाम करने की परंपरा अपने घर में प्रारंभ करनी चाहिए। प्रणाम करने से 4 लाभ मिलते हैं। आयुर विद्या यशो बलम नित्यम वृद्धोपसेविनः। नित्य वृद्धों की सेवा करने से, नित्य वृद्धों को प्रणाम करने से, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। रात में सास बहू से झगड़ा हो जाए, सवेरे बहू जाकर के माता माता कहकर प्रणाम कर ले, कितनी भी निष्ठुर सास होगी कभी नहीं कहेगी कि विधवा हो जा, हमेशा सौभाग्यवती होने का ही वरदान देगी। अरे क्रोध में देगी तो भी वो वरदान लगेगा और आपका सुहाग अमर रहेगा। भले इस स्वार्थ में ही वो कहे कि वो सुहाग उसका पुत्र है, लेकिन लाभ तो आपका है। अगर ये प्रणाम करने की परंपरा हो तो परिवार कभी बिखरेगा नहीं। रात में हम जब जो स्वाध्याय कराते हैं तो उसमें मिर्जापुर से जुड़ते हैं लोग, उसमें एक नीलम श्रीवास्तव जी जुड़ती हैं, नीलम माता जी। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना बताई कि भैया हमारी जेठानी से एक बार बहुत भयंकर झगड़ा हुआ और सब कुछ बंटवारा हो गया। मैं दिन भर रोती रही, कुछ भी भोजन नहीं किया था, उन्होंने भी भोजन नहीं किया था। मेरे मन में आया, गुरुदेव की कृपा, ऐसी सद्बुद्धि जगी, मैंने बड़े भाव से चाय बनाई और 1 कप चाय उनके लिए और 1 कप चाय अपने लिए लेकर के मैं जानबूझ करके उनके कमरे में गई और उनको पैर छू करके प्रणाम किया। जबकि गलती उनकी थी फिर भी क्षमा मांगते हुए हमने उनको चाय पकड़ाई। उसी दिन घर का बंटवारा रुक गया और उनमें कोई बंटवारा नहीं हुआ, वो प्रेम हमेशा बना रहा। तो साथियों ये सद्गुण कहां से आएंगे, कैसे पता चलेगा कि जिंदगी को कैसे जीना है? ये सब आपको तब पता चलेगा जब आपके जीवन में अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय होगा अथवा सत्संग होगा। अगर आप आज इस सत्संग में आए तो आपको ये लाभ मिल रहा है, आप ये जान पा रहे हैं। यदि ना आते तो कहां से मिलता? पर ध्यान रहे, सत्संग रोज मिलने वाला नहीं है, केवल 5 दिन के लिए ही ये मिला। 5 दिन के बाद अब न जाने कब मिलेगा। पर स्वाध्याय तो आप प्रतिदिन कर सकते हैं, स्वाध्याय रोज कर सकते हैं, अच्छी पुस्तकों को आप प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी। पर एक बात मैं आपसे बताऊं कि जितनी बातें हम व्यास मंच से बोल पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसको रट करके आए या पढ़ करके आए या लिख करके आए। ये इसका श्रेय हमारे माता पिता को जाता है, क्योंकि उन्होंने घर में एक नियम बनाया था कि प्रज्ञा पुराण की कहानी रात में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक रात में भोजन नहीं मिलेगा। तो किचन में माताजी रोटियां बनाती रहती थी और हम लोग लालटेन के प्रकाश में प्रज्ञा पुराण की और अखंड ज्योति की कहानियां पढ़ करके उनको सुनाते थे, तब खाने को रोटी मिलती थी। सवेरे 1 माला गायत्री जपते थे तब जाकर के सवेरे का नाश्ता मिलता था। ये नियम था और बड़ी कठोरता के साथ। अब आप कभी हमारे घर आना तो उनसे पूछना, उस समय तो बहुत बुरा लगता था कि इससे अच्छे दूसरों के माता पिता हैं। क्योंकि अब उन दिनों को याद करके आता है कि अच्छा हुआ वो नियम, वो अनुशासन था। आपको आश्चर्य होगा, जब हम लोग सोते थे तो बेड के नीचे हमारी मम्मी जो है अमरूद का डंडा तोड़ करके रखती थी और ठीक 5 बजे पैरों पर डंडे की चोट पड़ने लगती थी अगर हम उठ करके नहीं बैठते थे। तो हमारी जो बहन थी वो तो बाहबाई में जल्दी उठ जाती थी, उसको लगता था कि वो बहुत अच्छी है, और हम इतने शरारती थे कि हम जबरदस्ती उसको सुला देते थे कि ये सोती रहेगी तो हो सकता है हम भी बच जाएंगे। लेकिन वो उठ करके बैठ जाती थी और हमारे पैरों पे डंडे पड़ते थे। उस दिन से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास। तो हर माँ बाप यदि ये कठोरता अपनावे तब जाकर के बच्चे संस्कारी बनेंगे और परिवार में ये वातावरण बनेगा। तो अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय
जीवन में होना चाहिए। अब आपको एक काम करना है, बताओ करोगे कि नहीं? हाथ उठाओ जरा, विश्वास करें, उसके बाद हम फिर बताएं कौन कौन करेगा। हम एक बात आपको बताने जा रहे हैं। अरे घबराओ नहीं, जहर खाने को नहीं कह रहे हैं, और ना आपको हम बनारस ले जाएंगे। आपके ही भले की बात कह रहे हैं। जिनको करना हो वो हाथ ऊपर कर ले। अच्छा, इधर भी कोई है क्या? मानोगे आप लोग? हैं? थोड़ा खर्चा लगेगा भैया, फ्री में नहीं बताएंगे। बताओ एक जी बाबू। ना ना घबराएं जी, हम वह बताइए जो आप सब कह पाई हैं, है ना? ठीक। अच्छा, आज हम लोगों की आज हो जाएगी विदाई। कल हम लोग मिलेंगे नहीं, तो आप लोग को दान दक्षिणा दोगे कि नहीं दोगे? हैं? लाए हो कुछ पैसा रुपया? कौन कौन ले आया? हाथ उठाओ जरा। हाँ, फ्री में कथा सुन रहे हो, 5 दिन से 1 रुपया दिए नहीं आप लोग। ले आए हो? निकालो जरा, देखे कौन कितना ले आया। जितना देना हो व्यासपीठ पे नहीं, ईमानदारी से निकालो, ऐसे ऊपर करो, हम देखें नोट कितनी है, कहाँ कौन कौन ले आया है। हाथ उठाने से नहीं काम चलेगा, पैसा निकालो। नहीं लाए, 1 रुपया नहीं लाए? अरे बाप रे! अरे हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में कह रहे हैं। आप लोग कुछ ले आए होंगे। हाँ बाबूजी आप निकालिए ना, आपको देख के हो सकता है लोगों को बुद्धि आ गई। बाबूजी ने निकाला, बड़ी खतरनाक नोट निकाली, एक निकल गई। अभी देना नहीं है, बैठो बैठो। नहीं वहां ना बैठिए अभी। हाँ बैठिए, वो अपने पास पैसा निकाल के रखिए, देना नहीं है। तो एक बाबूजी ने निकाले, और कोई निकाला क्या? ध्यान देना, जो निकाल लोगे वो हमारा हो जाएगा, हम फिर दोबारा जेब में रखने नहीं देंगे। देखो माता जी निकालनी है, जल्दी निकालो। चलो, केवल एक लोग हैं जो व्यासपीठ पे देंगे, बाकी और कोई नहीं लाया। हे भगवान! तो आप लोग एक काम करना, अरे अभी जाना नहीं है बाबूजी, बैठ जाइए ना। अरे उसका पूरी बात तो आप लोग सुनते नहीं है, आप लगे बीच में उठ करके चढ़ाने। पूरी बात तो पहले सुन लेते, अब तो आपका नुकसान हो गया। जो पैसा निकल रहा था ना, आप लोग पूरी बात सुनो पहले। जो हमने निकलवा दिया, बाबूजी आप तो बैठ जाइए। हे भगवान! अरे वहां नहीं देना था, हमको देना था। आप लोग ले जाके दान पेटी में दिए, हमको कहां से मिलेगा? अब जो लोग वहां दे दिए वो मैं तो अपने लिए ही मांग रहा था। देखो बाबूजी ने निकाला 100 रुपए, ठीक है ना? आप लोग भी लेके ही आए हो, भले ना निकालो, हमें पता है। ये मैं इसलिए कह रहा था कि आप इस पैसे को निकाल करके अपने हाथ में रखिए, और यहाँ कार्यक्रम के बाद आपको मिलेगा प्रसाद। वो प्रसाद आप खाएंगे, सवेरे तक पच जाएगा। लेकिन आप अभी जो ये पैसा निकालेंगे, इस पैसे को लेकर के आपको वहाँ साहित्य स्टॉल पर जाना है, और वहाँ से गुरुजी की अच्छी अच्छी किताब खरीदनी है, और उस किताब को अपने घर में रखना है, और प्रतिदिन अपने और अपने बच्चों को वो किताब पढ़ाना है। इसलिए मैं कह रहा था ये पैसा निकालने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि गायत्री परिवार पैसे की मांग करता नहीं है। हमने इसलिए नहीं कहा कि आप दान पेटी में डालिए या यहाँ डालिए, हम तो इसलिए निकलवा रहे थे कि आप यहाँ भी दे देंगे, आप यहाँ भी दे देंगे, पर इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, इससे तो हमको लाभ मिलेगा। आपने हमको दिया, हम लेकर चले जाएंगे। यहाँ आपने दिया, इस आयोजन में खर्च होगा, देना चाहिए। लेकिन आपको लाभ कब मिलेगा? जब आप इस पैसे से गुरुजी का साहित्य खरीदेंगे, और वो साहित्य लगा ही इसीलिए है कि आप उसको खरीदें, और खरीद करके उसको अपने बच्चों से स्वयं पढ़ने का अभ्यास करें, ताकि आपको पता चले कि गुरुदेव ने कौन से सूत्र दिए हैं। इसलिए हम कह रहे थे कि ये पैसे आप निकालो, और प्रसाद के रूप में वो साहित्य यहाँ से लेकर के जाओ। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 5-5, 10-10 रुपए की किताब है। अब बाबूजी ने ये 100 रुपए दिया है, तो ये आपके लिए है, क्योंकि इस 100 रुपए की किताब आप वहां से खरीदिए और ला करके इन लोगों को निःशुल्क बांटिए।
ये हम ऐसा कहेंगे। और ये आप बाबूजी इसको ले ही लीजिए और वहां से कुछ अच्छी पुस्तकें, अच्छे साहित्य जो इन माताओं के काम के हों, जो युवाओं के काम के हों, वो लोग इन पुस्तकों को लें और ले करके उन पुस्तकों को अपने भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ावें। आप बहुत खर्च करते होंगे, लेकिन पुस्तकों को यदि खरीदने का अभ्यास आपने किया और उन पुस्तकों को आपने अपने जीवन में स्थान दिया तो ये पुस्तक आपके जीवन को बदल देंगे। इसलिए जिन लोगों ने पैसे निकाले होंगे वो जेब में मत रखना, और ये आवश्यक नहीं है कि आप यहाँ चढ़ाइए। हम लोगों का हिसाब तो सीधे गुरुजी से होता है, आप दें तो भी ना दें तो भी सारा हिसाब गुरुदेव करते हैं। लेकिन आपका पैसा आपके काम आ जाए, और आपके काम तब आएगा जब आप हमें देने की बजाय उन पैसों से किताब खरीदेंगे और उन पुस्तकों को आप पढ़ेंगे और पढ़ करके अपने जीवन में उतारेंगे, तब जाकर के आपको इस कथा का, इस 5 दिवसीय श्रीमद् प्रज्ञा पुराण का लाभ मिलेगा। इसलिए प्रसाद के रूप में उन पुस्तकों को खरीदिए और खरीद करके ले जाइए। हम सब ये जानते हैं कि ये अच्छी पुस्तकें ही हमारा मार्गदर्शन करती हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि हमें कुछ सिखाएगा तो डांट फटकार करके सिखाएगा, लेकिन यदि पुस्तकें हमें कोई ज्ञान देती हैं तो बिना डांटे, बिना फटकारे, बिना अपशब्द कहे वो ज्ञान देती हैं। और सबसे बड़ी बात साथियों कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। मंदिर में खड़ी प्रतिमा से आपको कोई लाभ मिले या न मिले, लेकिन अच्छी पुस्तकें यदि आपने पढ़ ली तो उससे आपको तत्क्षण लाभ मिलेगा और उस पुस्तक में लिखे हुए ज्ञान के प्रकाश से आपका जीवन प्रकाशित होगा। इसलिए जो लोग समर्थ हैं वो लोग अपने पैसे से किताब खरीद करके असमर्थ लोगों को निःशुल्क वो पुस्तकें बांटें, उनको वितरित करें, ताकि उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैले। इसी को गुरुदेव ने ब्रह्म भोज कहा है। ब्रह्म यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क की खुराक विद्या से है, मस्तिष्क की खुराक सद्विचारों से, ज्ञान से है, और वो सद्विचार पुस्तकों से मिलता है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि शरीर की भूख भोजन से मिट जाती है, पर आत्मा की भूख स्वाध्याय से मिटती है। और जब आत्मा की भूख मिटेगी तब आत्मा का प्रकाश फैलेगा, और उस आत्मा के प्रकाश से जो ज्ञान प्रकट होगा, उस ज्ञान से भीतर का अंधकार मिटता हुआ चला जाएगा, और आपके जीवन का अंधकार मिटे, इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। आपके जीवन में प्रकाश आवे, ये शुभकामना हम व्यासपीठ की ओर से देते हैं। और इस भजन के पश्चात हम लोग भाव पूर्वक दीप यज्ञ की ओर बढ़ेंगे। वो पुस्तकें सब वितरित करें सबको। आत्मा का होता है केवल स्वाध्याय से ही पोषण, आत्मा का होता है केवल स्वाध्याय से ही पोषण, इससे ही जीवन का होता, इससे ही जीवन का होता सुखद सफल सुनियोजन, स्वाध्याय से ही पोषण हो, स्वाध्याय से ही पोषण। साहित्य बांटिए, जिनके पास पैसा है वो खरीदें और खरीद करके बांटें, इससे बड़ा पुण्य और किसी चीज में नहीं है। पहले चयन करें पुस्तक का, तब स्वाध्याय करें हम, पहले चयन करें पुस्तक का, तब स्वाध्याय करें हम, फिर साधना व संयम सेवा का भी अपनाए क्रम, फिर साधना व संयम सेवा
का भी अपना एक क्रम। सूत्र मिलेंगे स्वाध्याय से जो, सूत्र मिलेंगे स्वाध्याय से जो, उन्हें स्वयं स्वीकारे। जीवन धन्य बनाए हम सब, जीवन धन्य बनाए, जीवन धन्य बनाए हम सब, जीवन धन्य बनाए। पुस्तक है श्रेष्ठ गुरु अब जो हमको समझाए। पुस्तक है श्रेष्ठ गुरु अब जो हमको समझाए। बिना डांट फटकार के प्यारे सच्ची राह दिखाए। बिना डांट फटकार के प्यारे सच्ची राह दिखाए। श्रेष्ठ पुस्तकों को ही देवो, श्रेष्ठ पुस्तकों को ही देवो की हम प्रतिमा माने। जीवन धन्य बनाए हम सब, जीवन धन्य बनाए। ओ जीवन धन्य बनाए हम सब, जीवन धन्य बनाए। जीवन धन्य बनाए हम सब, जीवन धन्य बनाए। तो साथियों, आप लोग साहित्य लें, उसको पढ़ें और सत्संग और स्वाध्याय का लाभ लें। एक बात। दूसरा, जो लोग किसी कारणवश किताब नहीं पढ़ते अथवा पढ़ना नहीं जानते, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात और सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि हम सभी, ये हमारा है। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत देखो भाई, अब हम किसी को नहीं देंगे, बाबूजी ने दोबारा दिया। तो एक अंतिम जानकारी, और वो जानकारी ये कि जो लोग पुस्तक नहीं खरीद सकते अथवा पढ़ना नहीं जानते, वो अपने मोबाइल में, जैसा कि सवेरे भी हमने बताया था कि हमारे ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के कार्यक्रम से आप लोग जुड़ें, अपने मोबाइल में YouTube पर विजिट करें, अनिलेश तिवारी लिख करके सर्च करें, और प्रतिदिन रात्रि 8 बजे हम उसमें परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ाते हैं। आप उन पुस्तकों को वहां से पढ़ सकते हैं। अब तक 1350 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 1351वां दिन है। अभी हम 8 बजे उसको जाकर के पढ़ाएंगे। अब तक उस पर हमने पूज्य गुरुदेव की 102 पुस्तकें पढ़ा दी हैं। वो सब पुस्तकें YouTube पर अवेलेबल हैं। उसको पढ़ाना और उसकी विस्तृत व्याख्या भी हम वहां करते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। और एक बात, यहाँ जो कथा आपने कराई है, ये कथा भी आपको उस चैनल पर पूरी सुनने को दोबारा मिल जाएगी। इसका लाभ आप लोग लें। अब आइए हम लोग दीप यज्ञ की ओर बढ़ेंगे और दीप यज्ञ करके आज के इस कार्यक्रम को विश्राम दिया जाएगा। दीप यज्ञ के लिए कोई भी एक पति पत्नी मुख्य यजमान के रूप में देव मंच के पास आ जाएं और दीपकों की जो व्यवस्था बनाई गई है उनको व्यवस्थित करके आइए हम सभी भावपूर्वक दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ करें।